अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके पास एक नई वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। आज हम आपको जानवरों के अचानक बैठ जाने के बारे में बताएंगे कि जानवर अचानक जो बैठ जाते हैं उनको क्या मसला होता है कि और उसकी क्या हम ट्रीटमेंट करेंगे। वेटनरी में जानवरों के अचानक बैठ जाने के अमल को बड़ा ही सीरियस लिया जाता है और मोस्टली इसको ट्रीटमेंट करने पर अगर उसका इलाज मुमकिन ना हो तो जानवर को हम कसाई को दे देते हैं और उसको स्लॉटर हाउस भेज देते हैं। और ये सोचा जाता है कि जानवर जो बैठ जाता है उसका दोबारा खड़ा होना बहुत ज़्यादा नामुमकिन सी बात है, लेकिन हमने आपके साथ डिस्कस करना है, वो पॉइंट्स बताने हैं जिनकी मदद से एक जानवर जो नीचे बैठ जाए, अचानक बैठ जाए, उनकी क्या वजूहात होती हैं। ये देखें, ये गोट है, इसको सीवियर डायरिया लगा हुआ है, इसकी वीकनेस है, पानी की कमी है, ये एक दिन अचानक बैठ जाएगा। और इसकी हमने वजह अब क्या है, इसकी वजह डायरिया है, मोशन लगे हुए हैं, परसिस्टेंट मोशन है जो कि इसके अंदर पानी की कमी का बायस बने और जानवर बैठ जाएगा। तो हमें पता चला कि इसके डायरिया से ये बैठा है, उसके मुताबिक हमने इसका इलाज करना है। ये जानवर भी हमारे पास आया है उसी दिन और ये भी अचानक बैठ गया है। हमने इसकी तशखीस की है तो इसको साइड पर नेक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग है, यानी यहाँ पे चोट लगने का हमें महसूस हुआ कि इसको चोट लगी है और इसका नर्वस सिस्टम जो है उसको डैमेज हुआ और ये नीचे बैठ गया है। तो जानवर के अचानक बैठ जाने की बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे अहम वजह है चोट लगना। जानवर के सर पे किसी ने मारा है, चोट लगी है, किसी जिस्म के ऐसे हिस्से पर चोट लगी है जिसके अंदरूनी उसको नर्व्स जो हैं वो डैमेज हुई हैं और फालज हो गया और जानवर नीचे बैठ गया है। तो पहला है कोई एक्सीडेंटल रिकम्बेंसी, यानी किसी जख्म की वजह से, किसी चोट की वजह से जानवर का नीचे बैठ जाना। उसके मुताबिक हम उसका इलाज करेंगे, यानी उसको चोट की जगह पर आयोडेक्स, विंटोजिन, डिक्लोरन जेल की मालिश करेंगे, साथ उसको पेन किलर लगाएंगे जिसमें नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मोलैक्सिकैम है, वो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा जानवर के अचानक नीचे बैठ जाने, ख़ुसूसन वो जानवर काओस के अंदर हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग बफलो काओ के अंदर जो बहुत ज़्यादा मिल्क दें, वो अचानक नीचे बैठ जाती हैं कि उनके बच्चा काल्विंग के बाद मोस्टली ऐसा होता है। ये मोस्टली हाइपोकैल्सीमिया की वजह से होता है। इसमें ये अलामात, 3 पिक्चर्स आई हैं अलामात में। जानवर ने अपना सर एक साइड पर जो है वो नीचे लगा दिया हुआ है, तो इससे हमें कैल्शियम की कमी का पता चलता है। जानवर में कैल्शियम की कमी हुई है उसके बच्चा पैदा करने के बाद और जानवर एकदम नीचे बैठ गया है। जानवर में टेम्परेचर होगा, जानवर अपने जिस्म उसमें खिंचाव होगा, तो मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से भी जानवर नीचे बैठ जाते हैं, जिसमें सबसे अहम कैल्शियम की कमी है। नंबर 2 मैग्नीशियम की कमी, फास्फोरस की कमी की वजह से भी जानवर नीचे बैठ जाते हैं। कीटोसिस एक बीमारी है जिसमें जिस्म में जो ग्लूकोज है वो कीटोन बॉडीज़ बन जाते हैं, जानवर के जिस्म में कमज़ोरी होती है, जानवर नीचे बैठ जाता है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें जिस्म के हूफ्स के ऊपर, खुरों के ऊपर इन्फेक्शन हो जाती है, जख्म बन जाती हैं, तो ये जानवर नीचे बैठ जाता है। यानी जानवर के बैठने की तीसरी वजह है कि उसको कोई इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, या फुट एंड माउथ डिजीज़ जिसमें मुंह खुर की बीमारी है, जो वायरल इन्फेक्शन है, उसमें जानवर के मुंह के अंदर, जानवर के पैरों के अंदर जख्म बनते हैं, जानवर नीचे बैठ जाता है। चौथा अहम रुकन है, जानवर को मुख्तलिफ फ्लाइज होती हैं जो कि पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन का बायस बनती है, जो पैरासाइट्स को ट्रांसमिट करती हैं। हॉर्स के अंदर, डोंकी के अंदर, डॉग के अंदर, शीप के अंदर, गोट के अंदर वो पैरासाइट्स को फैलाती हैं फ्लाइज, और वो पैरासाइट जिस्म के अंदर ब्लड सेल्स को डैमेज करते हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है, जानवर नीचे बैठ जाते हैं। डॉग में सुरा की बीमारी है, हॉर्स में सुरा की बीमारी है जो कि फ्लाइज की वजह से फैलती हैं। जानवर में एक अहम और वजह टिक्स जो है वो भी जानवर को फालज का बायस बनती है। ऐसी बीमारियां फैलाते हैं कि जानवर नीचे बैठ जाता है, फालज उसको हो जाता है। कि ये टिक्स जो है ये जिस्म के अंदर बेबियोसिस करते हैं, थलेरियोसिस करते हैं, ये बीमारियां जिस्म के अंदर जाके पैरासाइट्स ट्रांसमिट करती हैं, ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन करती हैं, ब्लड सेल्स को तोड़ती हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है, जानवर नीचे बैठ जाता है। तो बहुत सारी वजूहात मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, यानी एक्सीडेंटल बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, वायरस इन्फेक्शन से, मिनरल्स की कमी की वजह से जिसमें कैल्शियम की कमी है, मैग्नीशियम फास्फोरस की कमी है, विटामिन डी की कमी है, और इन तमाम वजूहात को आपने नज़र में रखते हुए जानवर का इलाज करना है।
ماسکیٹوز بھی پیراسائٹس پھیلاتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی پیراسائٹک انفیسٹیشن ہوتی ہے، پھیلتی ہے، جانور نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ 3 ڈے سکنس ایک بیماری ہے جو کہ پیراسائٹس سوسن ماسکیٹوز سے پھیلتی ہے۔ چھوٹے جانور آپ نے دیکھا ہوگا، کاسٹ ہیں، بچھڑے جو ہیں، یہ اچانک لیٹ جاتے ہیں۔ ان کے لیٹنے کی وجہ بھی پیراسائٹس ہیں یہ، لیکن یہ اندرونی کرم ہے۔ اگر بچوں کے پیٹ میں کرم ہو، کیڑے ہوں، وہ خون کو پیتے ہیں، منرل کی کمی کرتے ہیں، تو کافس جو ہیں، بچھڑے نیچے لیٹ جاتے ہیں۔ تو پیراسائٹس جو ہیں یہ چاہے بلڈ پیراسائٹس ہوں یا اندرونی کرم ہوں، اس لیے جانور کی چھوٹے کافس کی ڈیورمنگ کریں۔ اور سب سے اہم چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جانور کا بلڈ ٹیسٹ ضرور کروائیں، اس کا فیکل سیمپل لیں، اس کا بلڈ لیں اور اس کو لیبارٹری میں چیک کروائیں، یا کسی ویٹنری اسسٹنٹ ویٹنری ڈاکٹر سے بولیں کہ اس کا بلڈ اور ہم فیکل سیمپل جو ہے لیبارٹری میں چیک کروانا چاہتے ہیں کہ آیا کہ یہ ورمز کی وجہ سے ہے یا اندرونی جو ہے بیکٹیریل انفیکشن ہے، وائرل انفیکشن ہے، یا اس کے بلڈ پیراسائٹس ہیں۔ وہ آپ کو تشخیص کر کے بتا دیں گے لیبارٹری کے اندر کہ فلاں پیراسائٹ، فلاں بیکٹیریا، فلاں وائرس یا منرل ڈیفیشنسی کی وجہ سے یہ بیماری ہے، تو آپ اس کے مطابق آپ اس کا علاج کروائیں گے۔ اگر چوٹ کی وجہ سے ہے، کسی نروس سسٹم کی خراب ہونے کی وجہ سے، تو نیوروبیون کا انجیکشن آپ لگا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ پین کلر لگائیں گے، ایمولیکسی انجیکشن بڑا اچھا انجیکشن ہے۔ اگر ریڈ واٹر ہے، بیبیوسس ایک بیماری ہے، یہ امیزول انجیکشن اب لگاتے ہیں، تو ریڈ واٹر میں یہ بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ تھلیوریوسس ہے، اس میں بھی یہ کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر سورا ڈیزیز ہے، ٹرپنوسومیسس ہے جو کہ فلائز کی وجہ سے سپریڈ کرتی ہے، تو ٹرپا میڈیم ایک دوائی ہے، وہ اب ڈائمینازین ایک انجیکشن ہے، وہ لگتا ہے، سیمورین انجیکشن لگتا ہے۔ تو ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح کی بیماری کی تشخیص ہوگی، آپ نے اس کے مطابق جانور کے جسم کا جو ہے علاج کرنا ہے۔ اگر ٹیٹنس کی وجہ سے بھی جانور کو فالج ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کو ATS کا انجیکشن لگانا ہے، ساتھ پینسلین کا انجیکشن لگانا ہے، ساتھ اس کو مسل ریلیکسنٹ دینا ہے۔ تو اگر FMD ہے تو آپ نے اس کو اس کے مطابق اس کے چھالوں کے اوپر زخم لگانے ہیں، ساتھ آکسی ٹیٹراسائکلین لگانی ہے، ساتھ ایک پین کلر لگانی ہے۔ اگر منرل ڈیفیشنسی ہے تو ملفن سی، یہ جو ہے ملفن سی ہے، یہ لگانا ہے۔